दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्र जिसका प्रभाव इस नेचर में सबसे अधिक है, यदि ऐसे ग्रह को ताकत मिल जाए जो कि बहुत समझदार भी है, तो वो अपनी समझदारी वाले जो गुण होते हैं उस राशि में भी देता है जिसमें वो पावरफुल होता है, और जहां का वो स्वामी होता है उसको भी पावरफुल करता है, और जहां वो बैठता है उस स्थान को भी मजबूती प्रदान करता है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है एक लंबे समय के बाद। मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग दिनांक 31 मार्च को शाम को 4:45 आपकी राशि के अंदर बन रहा है। अब किस किस राशि में राजयोग बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को पूरा सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, और सूर्य और शुक्र, जी हाँ, ये भी इकट्ठे हो जाएंगे। 31 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा शाम को, और फिर 24 अप्रैल की रात तक शुक्र ग्रह मीन राशि में रहेंगे जिसमें ये उच्च के होते हैं, और मीन में पहले से सूर्य चल रहे हैं, और 14 तारीख तक सूर्य भी मीन में है। यानी कि आपको फल 2 डिवीजन में प्राप्त होगा। पहले 14 दिन अलग फल मिलेगा, बाद के 10 दिन अलग फल मिलेगा, यानी कि 14 से लेकर के और 24 तारीख की रात तक अप्रैल महीने में। मित्रों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य की और शुक्र की जो युति होती है इसमें आखिर होता क्या है। अभी आपको अगर यही नहीं पता कि इसमें होता क्या है तो आप कुछ चीजों को समझने में परेशानी ज्यादा हो सकती है। अब सूर्य और शुक्र, ये 2 ग्रह जब इकट्ठे होते हैं ना, तो ऐसे में जो व्यक्ति डांस की फील्ड में है उनको लाभ मिलता है, जो गायन की फील्ड में है उनको भी लाभ मिलता है, जो संगीत से जुड़े हुए हैं उनको भी बड़ा अच्छा लाभ मिलता है, सिनेमा वालों को मिलता है, टेलीविजन वालों को लाभ अच्छा मिलेगा। मिलता है नहीं, ये समझ लो मिलेगा। मिलता तो है ही, पर आप अगर इस फील्ड में हैं तो अब आपको मिलने वाला है, और आप बहुत शौकिया हो जाओगे, आपके शौक काफी बड़े हो जाओगे। इस प्रकार के कार्यों से आपको धन अर्जित होने लगेगा। आपको अपने मित्रों के और बंधुओं के का जो सुख होता है वो यहां पर बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र की जो विद्या होती है उसमें आप और ज्यादा निपुण हो जाओगे। और एक चीज बोलूं, आपको किसी स्त्री के माध्यम से धन का लाभ प्राप्त होगा, ऐसा योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आंखों के अंदर सूर्य शुक्र की युति में आंखों में भी कष्ट की संभावनाएं बनती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और स्त्रियों के संग आप ज्यादा खुश रहोगे कंपैरेटिवली पुरुष के, मतलब आप स्त्री अगर आपके एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द होगी तो आप ज्यादा अच्छा महसूस करोगे। आपका आपका जो हुनर है वो बढ़ेगा सूर्य की और शुक्र की युति में। आप अगर आप जैसे और किन किन स्थानों में ये योग बहुत अच्छा हो सकता है, आपको लाभ दे सकता है, वो जानकारी भी मैं अभी आपको दूंगा। तो दोस्तों, अब विषय को आगे बढ़ाते हैं, और आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने जीवन को और ज़्यादा संवार सकें। तो पहले आज बात कर लेते हैं मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग की, ये किन किन राशियों के लिए बन रहा है। तो देखिए, मालव्य राजयोग जो होता है ये तब बनता है जब केंद्र स्थानों में शुक्र ग्रह उच्च का हो, स्वराशि का हो, या फिर ये मित्र राशि में हो केंद्र के अंदर, तो ये राजयोग की उत्पत्ति होती है। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि 31 तारीख को मार्च महीने में जो अपना शुक्र है ना, ये रहेगा आपके लिए 10th हाउस में। जी हां, अब 10th हाउस जो होता है ज्योतिष के अंदर वो कैरियर का होता है, कर्म भाव का होता है। तो मैं जो शुरुआत कर रहा हूं फल की वो मिथुन राशि से कर रहा हूं। आपके लिए मालव्य राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा राजयोग है, और इनफैक्ट आपके 5th हाउस का लॉर्ड होकर के ये राजयोग आपके 10th हाउस में बन रहा है। दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो तमाम चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी। ये मालव्य राजयोग का प्रभाव
केंद्रीय प्रभाव आपके मिथुन राशि के ऊपर भी रहेगा और ज़्यादा अच्छा। और मिथुन राशि के तो मित्र है शुक्र, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कैरियर की जो गति है वो यहाँ पर आपकी बढ़ेगी, पर उन विशेष तमाम चीज़ों में जो मैंने आपको बताई। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप बिल्कुल फ्री हो जाओ और आप चीज़ों को ध्यान में ज़्यादा ना रखो या आप बहुत कैजुअली सब कुछ लेने लगो। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसी 10th हाउस में राहु भी बैठा है और ये आपको कुछ गुप्त शत्रुओं के द्वारा भय उत्पन्न करेगा। पर क्योंकि राजयोग शुक्र का बना है, तो राजयोग तो फिर राजयोग ही होता है दोस्तों। राजयोग में लाभ तो मिलता ही है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है। और ये मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा विशेष प्रशस्त राजयोग माना जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कन्या के विषय में। देखिए, कन्या जो होती है उस राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, शुक्र के मित्र हैं। पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये बहुत अच्छा योग आपके 7th हाउस पर बन रहा है। मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। और एक बात बोलूं, भाग्य के लॉर्ड होकर के शुक्र उच्च हो रहे हैं, पैसे के स्वामी होकर के शुक्र उच्च हो रहे हैं। यानी कि दो चीजें मजबूती में, विशेष रूप से दो स्थानों का फल आपको ज्यादा मिलेगा। और भाग्येश अगर पति या पत्नी के घर में आकर के उच्च हो तो जीवन साथी के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होता है और जीवन में, निजी जीवन में खुशहाली का जो वातावरण है वो एक बार पुनः वापस लौटने लगता है। जो तनाव, जो कलह कलेश परेशानियां चल रही थे इतने लंबे समय से, उनसे एक आपको विशेष रूप से मुक्ति मिलेगी। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो यानी कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये फल जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पर जो बात करना चाहूँगा वो है धनु लगन के बारे में। देखिए, धनु जो होती है ना, इसको लगन से भी ले लो आप और इसको राशि से भी ले लो, तो दोनों के हिसाब से नियम लगा रहा हूँ। तो धनु राशि वालों, आपके 4th हाउस पर, जी हाँ, 4th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का, मन का होता है। मन पर शुक्र बैठेंगे, मन से रोमांटिक बना देंगे, रोमांस प्रिय बना देंगे, घूमने फिरने की रुचि बनेगी। माता के साथ आपका थोड़ा सा तकरारबाजी यहाँ पर बढ़ सकता है, बट आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड जो सुख है वो विशेष रूप से प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे जो ग्रह योग हैं आपकी राशि में बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, आप बहुत आत्मविश्वासी भी हो जाओगे, ऐसे भी योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्रह स्थिति आपके लिए बनेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि जिसके लिए मालव्य राजयोग बनेगा। 3 का डिस्कशन हो चुका है, अब चौथी राशि के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मीन वालों, आपको भी इस राजयोग का एडवांटेज मिलेगा। पूरे साल भर के बाद ये आपको राजयोग मिलने जा रहा है मीन राशि में। तो यहाँ पर आपके मान सम्मान व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा है और विशेष रूप से आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा है। आपको अपने लोगों से, खास लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आपकी नैया पार होगी। ऐसे शुभ ग्रह योग यहाँ पर मुझे प्रभावी रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी रहेंगी, आप खूब उन्नति करें। और ये 4 राशियां हैं जिनके लिए मालव्य राजयोग बनाए। तो क्या विषय यहीं समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, अभी इसी विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सभी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव बताऊंगा और पूरा एक एक राशि को कवर करूंगा शुक्र परिवर्तन के। तो पहले आपने मालव्य राजयोग सुना। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।